नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पूर्णतः जानकारी दूंगा मंगल के बारे में। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह मेष राशि एवं वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। मंगल मकर राशि में उच्च का तथा कर्क राशि में नीच का होता है। सूर्य, चंद्र और गुरु इसके दोस्त होते हैं और बुध हमेशा इसका दुश्मन कहलाता है। शुक्र और शनि सामान्य होते हैं। मंगल से संबंधित वस्तुएं पीतल धातु, मूंगा आदि होते हैं। इसका तत्व अग्नि होता है और यह दक्षिण दिशा और ग्रीष्म काल से संबंधित होते हैं। मंगल हमें शुभ और अशुभ दोनों तरह के फल प्रदान करते हैं। आइए पहले इसके शुभ प्रभावों को जान लेते हैं। मंगल सेनापति स्वभाव का है। शुभ हो तो साहसी व सैन्य अधिकारी बनाता है या किसी कंपनी में एक अच्छा लीडर, नेता भी बना सकता है। मंगल अच्छाई पर चलने वाला ग्रह है, किंतु मंगल को बुराई की और जाने की अगर प्रेरणा मिलती है तो यह पीछे नहीं हटता और यही इसके अशुभ होने का कारण भी बनता है। सूर्य और बुध मिलकर शुभ मंगल बन जाते हैं। 10वें भाव में मंगल का होना अच्छा माना गया है। अब हम इसके अशुभ फलों की बात करते हैं। बहुत ज्यादा अशुभ होने पर बड़े भाई के ना होने की संभावना प्रबल हो जाती है। अगर भाई हो तो उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। बच्चे पैदा करने में अड़चन आती है। पैदा होते ही उनकी मौत का हो जाना यह अशुभ मंगल का संकेत है। शरीर के जोड़ काम नहीं करते, आंखों से दिखना बंद हो सकता है। मंगल के साथ केतु हो तो अशुभ फल देता है। मंगल के साथ बुध होने से अच्छा फल नहीं मिलता। चौथे और 8वें भाव में मंगल अशुभ माना गया है। किसी भी भाव में मंगल अकेला हो तो पिंजरे में बंद शेर की भांति होता है। मंगल को शुभ बनाना बहुत जरूरी है। मंगल के खराब होने से जॉब, करियर, बिजनेस, लव रिलेशनशिप और दांपत्य जीवन में बाधाएं आती हैं। मंगल ग्रह को शुभ बनाने के लिए हमें हनुमान जी की निरंतर पूजा करनी चाहिए। बड़े भाई बहनों से संबंध मधुर रखने चाहिए। गुड़ खाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। अब मंगल से बनता है मांगलिक दोष। उसके बारे में मैं आपको अब बताता हूं। कैसे बनता है मांगलिक दोष? यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो तो यह स्थिति कुंडली में मांगलिक दोष बनाती है। मांगलिक व्यक्ति को विशेषकर शादी के समय में कुंडली मिलान करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि मंगल 12 भावों में क्या फल प्रदान करता है। यदि मंगल कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हो तो यह व्यक्ति को साहसी बनाता है। व्यक्ति को किसी प्रकार के दबाव में रहना पसंद नहीं है और उसके चेहरे पर लालिमा बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जो भी मन में आ जाए बोलने से नहीं चूकेगा। मंगल ग्रह की यह स्थिति कभी कभी सिर दर्द और दुर्घटनाएं भी करवाती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने शत्रुओं से कुछ हद तक परेशानी बनी रहती है।
व्यक्ति को अक्सर बुखार के कारण परेशानी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति सेना, पुलिस, चिकित्सक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में रुचि रखता है। दूसरे भाव को संपत्ति का भाव भी कहा जाता है। इस भाव में मंगल ग्रह की स्थिति बहुत कड़ी मेहनत के बाद सफलता देती है और यह स्थिति कभी कभी धन को बुरी आदतों और गलत तरीकों से खर्च करने का संकेत भी करती है। आपके अंदर कभी कभी ज्यादा ही चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है। आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं। आपके बच्चे बड़े पदों को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। प्रथम पुत्र की पैदाइश के समय कुछ परेशानियां भी आप झेल सकते हैं। मंगल की यह स्थिति जीवन साथी की आयु को भी प्रभावित करती है। तृतीय भाव को पराक्रम व भाई बहनों का भाव भी कहते हैं। तीसरे भाव का मंगल आपको शूरवीर और प्रसिद्ध बनाएगा। आप धैर्यवान और साहसी व्यक्ति हैं। आप अपने बाहुबल से ऐश्वर्यवान भी बनेंगे। यह स्थिति भाइयों और विशेषकर छोटे भाइयों को कुछ कष्ट मिलने का भी संकेत करती है। हो सकता है कि छोटे भाई के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे ना रहें। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, लेकिन मंगल ग्रह की स्थिति आपको कुछ हद तक कटुभाषी बना सकती है। आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। आप ऐसी नौकरी कर सकते हैं जहां अस्त्र शस्त्र धारण किए जाते हैं। आपके पिता का स्वभाव कुछ हद तक गुस्सैला और रूखा भी हो सकता है। उन्हें धन हानि और अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपके पिता मुकदमेबाजी और शत्रुओं पर जीत हासिल करते रहेंगे। चौथा भाव माता का भाव होता है। चौथा भाव का मंगल आपको वाहन सुख और संतान सुख तो देगा, लेकिन मातृ सुख में कमी करेगा। आप कई माध्यमों से लाभ कमाते रहेंगे। आप अपने घर से दूर रह सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी तरक्की करेंगे। आपको अपनी पैतृक संपत्ति खोने का डर रहेगा। शिक्षा प्राप्ति में भी आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको आपकी आशा के अनुसार पारिवारिक मदद नहीं मिल पाएगी। आपके पिताजी को पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। उन्हें अपने परिवार से अलग भी रहना पड़ सकता है। साथ ही उन्हें आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। पंचम भाव बुद्धि व पुत्र का भाव माना जाता है। पांचवें भाव में स्थित मंगल आप में चंचलता के साथ साथ आपको बुद्धिमान बनाता है, लेकिन आपके स्वभाव में उग्रता जल्दी आ जाती है। आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन कोई निर्णय बिना विवेक के भी ले सकते हैं। आपका प्रथम पुत्र बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला होगा। उसे दुर्घटना का भय बना रहेगा। आप विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। यदि आपने इस मामले में संयम से काम नहीं लिया तो आपकी बदनामी भी हो सकती है। छल कपट से दूर रहना आपके लिए अच्छा होगा। आपको पेट से संबंधित परेशानियां भी हो सकती हैं, अतः खाने पीने पर ध्यान आपको रखना होगा। छठा भाव शत्रु व रोग का भाव माना जाता है। इस भाव में मंगल आपको अपने नौकरों से परेशानी देता है। वहीं आप अपने दुश्मनों को कुचलने की ताकत भी रखते हैं। कई मामलों में आपका धैर्य प्रशंसनीय होता है। आप कभी कभी जरूरत से ज्यादा खर्च कर लेते हैं। छठे भाव का मंगल आपके पिताजी को भी
शक्तिशाली बनाएगा, जिसके कारण आपके पिताजी किसी बड़े पद पर आसीन हो सकते हैं। आप अपनी मेहनत से खूब धन कमाएंगे और अपनी इच्छा को पूरा करेंगे। सप्तम भाव को विवाह का भाव कहते हैं। सातवें भाव में स्थित मंगल अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है। वहां स्थित मंगल आपके विवाह में देरी का कारण बन सकता है। आपके जीवन साथी के दुख का कारण भी बन सकता है। यह स्थिति कभी कभी अलगाव भी पैदा कर सकती है। मंगल की यह स्थिति बेचैनी, चिड़चिड़ापन और बहस करने वाले भी बना देती है। आपको क्रोध जल्दी आ सकता है। आपके बड़े भाई बहनों का आपके पिता के साथ तनावपूर्ण संबंध रह सकता है। सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक लिहाज से यह स्थिति ठीक नहीं मानी गई। आपका धन व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो सकता है। आपको पेट से संबंधित कुछ तकलीफें रह सकती हैं। अष्टम भाव को आयु भाव भी कहते हैं। इस भाव में मंगल की स्थिति अनुकूल परिणाम नहीं देती। इसके कारण आपको काफी बाधाएं का सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर में फोड़े, फुंसी इत्यादि की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। आपको आग और चोरी की वजह से धन हानि हो सकती है। आपकी आमदनी भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। आपका जीवन साथी असाधारण हो सकता है। आपका बड़े से बड़ा हितैषी भी लाख चाहने के बावजूद भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपके छोटे भाई का स्वभाव गुस्से वाला होगा। आपकी वाणी भी कुछ कड़वाहट लिए हुए हो सकती है। मंगल की यह स्थिति आपके पिता के जीवन के कुछ खतरों की ओर संकेत करती है। यह स्थिति आपको शराब की ओर भी आकर्षित कर सकती है। नवम भाव को भाग्य भाव कहते हैं। यहां स्थित मंगल व्यक्ति को कुछ हद तक अभिमानी बना सकता है। आप जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन यह सफलता आपको 27 के बाद ही मिलेगी। आप पराक्रमी व्यक्ति हो सकते हैं। मंगल की यह स्थिति आपको कोई नेता या बड़ा अधिकारी भी बना सकती है। यह मेहनत के अनुसार कम लाभ दिलाती है। आपके जीवन काल में कुछ कानूनी अड़चने भी आ सकती हैं। आपको सोना बेचने से बचना चाहिए। विशेषकर अपने घर में रखे हुए सोने को ना बेचें। आप आत्मिक रूप से धार्मिक बनने चाहिए, शुभ रहेगा। 10वें भाव को कर्म या विद्या का भाव भी कहते हैं। यह स्थिति आपको धनवान तो बनाएगी, बट साथ ही साथ आपको कुछ विशेष गुणवान भी बनाएगी, जिसके कारण आप प्रसिद्ध होंगे, कुल दीपक होंगे। आपकी रुचि मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, हथियारों से जुड़े काम या वर्दी से जुड़े कामों में हो सकती है। यह मंगल आपकी मदद करेगा। उम्र के 28 वर्ष में आपको कुछ विशेष उपलब्धि मिलेगी। आप महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चय व्यक्ति होंगे। आपको बड़े पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। हालांकि आप एक सफल व्यक्ति हैं, लेकिन अपने आप तक ही सीमित रहना उचित नहीं होगा। आप सुखी और यशस्वी व्यक्ति होंगे। आपके पास विभिन्न प्रकार के वाहन भी होंगे और आप उनका सुख और लाभ उठाएंगे। लेकिन मंगल की यह स्थिति संतान के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होती। एकादश भाव को आय भाव कहते हैं। 11वें भाव में स्थित मंगल आपको धैर्यवान बनाता है। आप अपने जीवन काल में खूब लाभ कमाएंगे। पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण
11 भाव में स्थित मंगल आपको संतान से संबंधित परेशानियां दे सकता है, जैसे कि संतान की पैदाइश में विलंब आना, आप में क्रोध की अधिकतम मात्रा होना, जिस पर नियंत्रण पाना जरूरी है। यहां स्थित मंगल आपको खूब घूमने फिरने का मौका भी देगा। आप गुरुजनों का बहुत सम्मान करते होंगे। आप अपने आप को किसी राजा की तरह ही समझेंगे। द्वादश भाव को व्यय का भाव भी कहा जाता है। यहां स्थित मंगल ज्यादातर मामलों में विपरीत परिणाम ही देता है। खर्चे अधिक होने के कारण आपको कर्जदार भी बना सकता है मंगल यहां पर। आपको चोरों का डर भी बना रह सकता है। कभी कभी फिजूल खर्ची के कारण आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। यहां स्थिति मंगल के कारण आपके छोटे भाई या बहन को बड़ा पद और बड़ी प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव संभव है। दाम्पत्य जीवन के लिए यहां स्थित मंगल को अच्छा नहीं माना गया है। यह आपके स्वभाव को उग्र बना देता है। यह आपको नेत्र रोग भी दे सकता है। ध्यान रखें, यहां सिर्फ मंगल की स्थिति के आधार पर फलादेश आपको बताया गया है। अन्य ग्रहों की स्थिति और मंगल के साथ दूसरे ग्रहों के संबंध यहां बताए गए फलादेश को भिन्नता भी प्रदान कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी दी गई जानकारी आप सबके जीवन के अंदर लाभकारी सिद्ध होगी और आप अपनी जीवन यात्रा को सुखमय होकर तय करेंगे। धन्यवाद।